जो महिलाओं को अधिकार क्यों नहीं मिलता है? महिलाएं हर जगह ठोकरें क्यों खाती हैं? चाहे वो घर हो बाहर हो, हर जगह महिलाएं को इतना क्यों प्रताड़ित किया जाता है? महिला होना क्या पाप है? महिलाएं का भी जितना पुरुष का हक है उतना महिलाओं का भी हक है, लेकिन महिलाओं के ही प्रति क्यों इतना दाबिश दिया जाता है? उन्हें क्यों इतना दबाया जाता है? वो सुबह मॉर्निंग 10:30 बजे की बात थी। जब दिन में सुबह में जब ऐसी बातें होगी तो लड़कियों रात में कैसे घूमेंगे? लड़की तो रात में भी सेफ नहीं है। लोग महिला हो या पुरुष हो, अगर कोई अपने हक से कमा खा रहे हैं तो उन्हें सपोर्ट कीजिए, खाने कमाने दीजिए, प्लीज़ उन पे पाबंदी मत लगाइए। सबको जीने का अधिकार है, हर कोई जिए, हर किसी को जीने का अधिकार है, हर कोई जिए। 2 दिन पहले ही जो है मैडम जी के चाय के स्टॉल पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की, गाली गलौज किया और पैसे वगैरह जितने भी कमाए पैसे थे वो छीन छान कर मारपीट किया गया है। चाय स्टॉल है मैडम जी। और अब जब खबर द न्यूज़ ने प्रमुखता से दिखाया तब जाकर जो है पुलिस हरकत में आई और सचिवालय थाने की पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। हमारे साथ जो मैडम जी हैं जिनके साथ मारपीट हुई थी और 2 दिन पहले ही जब इनके साथ चाय के स्टॉल पर रात के वक्त जो है कुछ अज्ञात बदमाशों ने मारपीट किया था, चाय पीने के बाद पैसे नहीं दिए थे, जिसके बाद ये थाने पहुंची थी और थाने पहुंचने के बाद जब FIR करने के लिए बोल रही थी तब उसके बाद जो है थाने ने FIR लेने से मना किया था। लेकिन अब जब द न्यूज़ ने खबर को प्रमुखता से दिखाया तब जाकर FIR हुआ। अब हमारे साथ चाय स्टॉल की जो मैडम जी हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या हुआ, अब FIR हो गया क्या? हाँ, सबसे पहले तो मैं प्रिंटिंग मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ठीक है। हाँ, कल मैं गई थी शाम में FIR लेके, तो मैं FIR नहीं करना चाह रही थी। मैं सोची बस एक सनक, क्योंकि उसका बाइक मेरे पास था, तो बाइक मेरे पास था तो ऐसा ना हो जो वो बाइक पे क्लेम करता, तो शायद हो सकता था जो मैं फंस जाती। तो इसका बाइक था जो बदमाश था वो बाइक छोड़ के ही भागा था, यहीं पे बाइक रखा हुआ था। तो मैं बाइक ये करने गई थाने को, जो आप कम से कम बाइक ये ले लीजिए आप अपनी हिरासत में। उससे बाइक नंबर से तो पता चला, जो उसका नाम रामजी मंडल है, जो आप बाइक अपने हिरासत में लीजिए, बाइक से पता चलेगा। बाइक तो वो खोजेगा ना, जो अपराधी है वो तो बाइक ढूंढेगा ही। और बाइक पे लिखा हुआ था, प्रेस भी लिखा हुआ था और नेशनल फ्लैग भी लगा हुआ था, हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो लगा हुआ था। तो वो बोले जो हम सनहा नहीं लेंगे, हम FIR लॉन्च करेंगे। और वो FIR ले लिए। ठीक है। और FIR ले लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा जब मीडिया में चल गई तो उनको FIR लेना ही था और वो FIR ले लिए। और वो अच्छे से ही बात किए मेरे से। ठीक है। उतना भी गुड उनका बिहेवियर नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था। ठीक है ना। FIR ले लिए, लेकिन अब मैं चाहूँगी जो FIR वो लिए हैं तो उस बाइक के ज़रिए उस आदमी को पकड़े, उसके बाइक के ज़रिए से पता चलेगा जो वो आदमी कहाँ का रहने वाला है। उसके RC नंबर से पूरा डिटेल पता हो जाएगा, अगर वो चाहेंगे तो पता कर लेंगे जो ये बाइक का आदमी कहाँ का रहने वाला। और वो अगर थोड़ा सा पुलिसकर्मी इसमें ध्यान देंगे तो वो अपराधी पकड़ा जाएगा, बाइक के थ्रू पकड़ा जाएगा। तो मैं यही चाहती हूँ जो अब वो उसको पकड़ के, वो क्यों ऐसा किया मेरे साथ, दिन दहाड़े ड्रिंक करके क्यों मुझे मारपीट किया, जबकि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा किसी से कोई ये नहीं। मैं बस आराम से यहाँ आती हूँ, चलाती हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। बस मैं थोड़ा सा इसलिए ये हो गई थी, जो अगर पुलिस प्रशासन हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेंगे हम लोगों को। और ये VIP रोड में अगर सुरक्षित लोग नहीं पाएगा तो कहाँ वो तो बाकी जगहों की तो उम्मीद ही ख़त्म हो जाएगी ना। जब VIP रोडों में लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो बाकी जगह से हम कैसे उम्मीद रखेंगे जो हम बाकी जगह सुरक्षित रहें। और ना कि वो रात की बात थी, ना ही वो शाम की बात थी, ना वो मिडनाइट की बात थी, वो सुबह मॉर्निंग 10:30 बजे की बात थी। जब दिन में सुबह में जब ऐसी बातें होगी तो लड़कियों रात में कैसे घूमेंगे? लड़की तो रात में भी सेफ़ नहीं है। लोग तो बोलते हैं, जो अगर मेरे साथ रात में होता तो बोलते अरे रात में घूम रही थी इसलिए कोई कर दिया, लफंटास कर दिया। लेकिन मैं तो वो सुबह का टाइम था, 10:30 बजे 11 बजे का टाइम था। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी जो वो थोड़ा सा देख ले, बाइक के ज़रिए उनका पता लगाए जो वो लोग हैं कौन, और उनको पकड़ के जो भी हो उचित कार्रवाई की जाए उन पे। मैं तो बस यही चाहूँगी। किसको धन्यवाद देना चाहेंगे?
मैं सारे मीडिया वाले को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अभी मैं द HD न्यूज़ को मैं धन्यवाद कह रही हूँ। सारे मीडिया वाले जो भी मेरा खबर चलाए हैं, मेरा सपोर्ट किया, मैं सबको धन्यवाद कहती खबर हूँ। चलने के बाद पुलिस हाँ हाँ, हरकत में आई पुलिस खबर चलने के बाद। उससे पहले मुझे डांट फटकार के भगा दिया गया। क्या रवैया था उसके पहले जब मीडिया में खबरें नहीं आई थी तो? उसके पहले तो वो बोले जो तुम्हें पे मैं FIR कर दूंगा, भागो नहीं तो यहाँ से, तुम इलीगल तरीके से दुकान चलाती हो। भैया मैं ही एक इलीगल तरीके से दुकान नहीं चलाती हूँ। मेरा आप देख सकते हैं, आप रोड से मेरा शॉप कितना अंदर है, 40 फीट अंदर है मेरा शॉप, ठीक है। और मेरे शॉप के अगल बगल सब फुटपाथ पे लगाए हुए हैं। कभी किसी को कोई परेशानी, फुटपाथ वाले को कोई परेशानी नहीं होती है। झोपड़ी आप दिखा सकते हैं, झोपड़ी भी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम है तो आपको हर किसी से प्रॉब्लम होना चाहिए ना, सिर्फ मेरे से ही क्यों प्रॉब्लम? एक मैं ही अकेले दुकान नहीं चला रही ना, हर कोई दुकान चला रहे। अगर हर कोई हटाएंगे तो मैं भी हटाऊंगी, नहीं हटाएंगे तो फिर मेरे पे ही दाविश क्यों दिया जा रहा है? नहीं, जो आप हटाओ, क्यों? मैं महिला हूँ इसीलिए। सरकार तो बोलती है जो आत्मनिर्भर भारत बने, आत्मनिर्भर महिलाएँ बने, तो मैं तो खुद कर रही हूँ ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? खबर चलने के बाद पुलिस का रवैया आप कैसा लग रहा है? पुलिस का रवैया तो मैं कल गई हूँ तो ठीक था, ठीक है। वो उन्होंने ले लिया FIR, ठीक था उनका रवैया। लग रहा है कि कार्रवाई होगी? लग तो रहा है जो कार्रवाई होगी, होनी चाहिए। उन अपराधियों को ढूंढा जाएगा आगे, अब देखिए क्या होता है। SD न्यूज़ के दर्शकों से क्या अपील करेंगी जो प्रशासन, जो मीडिया के माध्यम से दो देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन, मंत्री, विधायक, तमाम अधिकारी देख रहे हैं, क्या कहेंगे उनसे? मैं तो बस यही कहूँगी, जो भी देख रहे हैं प्लीज़ सबको सपोर्ट कीजिए और इस तरह का हरकत कभी मत करिए। महिला हो या पुरुष हो, अगर कोई अपने हक से कमा खा रहे हैं तो उन्हें सपोर्ट कीजिए, खाने कमाने दीजिए। प्लीज़ उन पे पाबंदी मत लगाइए। सबको जीने का अधिकार है, हर कोई जिए, हर किसी को जीने का अधिकार है, हर कोई जिए। आंखें नम हो गई, वजह ये है भैया, जो महिलाओं को अधिकार क्यों नहीं मिलता है? महिलाएं हर जगह ठोकरें क्यों खाती हैं? चाहे वो घर हो, बाहर हो, हर जगह महिलाएं को इतना क्यों प्रताड़ित किया जाता है? महिला होना क्या पाप है? महिला होना पाप क्यों है? लोग क्यों नहीं समझते हैं? जो महिलाएं का भी जितना पुरुष का हक है उतना महिलाओं का भी हक है, लेकिन महिलाओं के ही प्रति क्यों इतना दाविश दिया जाता है? उन्हें क्यों इतना दबाया जाता है? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अब पुलिस के रवैया से खुश हैं? हाँ, अब कार्रवाई होगी? हाँ, अब कार्रवाई हो, उनको पकड़ा जाए जल्द से जल्द। हाँ। तो देखिए, कुछ अज्ञात अपराधियों ने इनके चाय की दुकान स्टॉल पे, टी स्टॉल पे जिस तरीके से मारपीट की मैडम जी के साथ, और बस यही गुहार लगाने गई थी थाने में कि उस पर FIR हो और कार्रवाई हो। लेकिन पुलिस का जो रवैया था वो पहले भी हमने आपको दिखाया, और अब का जो रवैया है, यानी खबरें चलने के बाद SD न्यूज़ की खबर का असर हुआ, और खबर का असर ये है कि अब मैडम जी से FIR ले लिया गया है। तो आपने मैडम जी की पूरी आप बीती सुनी, उनकी जो दुख भरी कहानी थी वो भी हमने आपसे साझा किया। तमाम चीज़ें जो आंखें उनकी नम हो गई बातें करते करते, कि आखिर महिलाओं को सुरक्षित क्यों नहीं है, महिलाओं को फ्रीडम क्यों नहीं दिया जाता, क्या महिलाएं पुरुषों के मुताबिक बढ़ चढ़ कर कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकती? जी हाँ, इसी तरीके से उनको भी सुरक्षा चाहिए, और वो फ्रीडम यानी आज़ादी उन्हें भी चाहिए। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ बने रहे SD न्यूज़ के लिए और देखते रहे SD न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों